नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी 2023 का रिजल्ट जारी हो चुका है और जिस तरह से आप लोग देख रहे होंगे, तमाम टॉपर्स का आप लोग स्ट्रेटेजी वीडियो देख रहे होंगे। लेकिन अभी हमारे फ्रेम में जो आपको दिख रही होंगी, बीपीएससी 68वीं में इनका फर्स्ट रैंक था और यूपीएससी में 261 रैंक इन्होंने प्राप्त किया है। इनसे बेहतर हमको नहीं लगता है कि आप लोगों को कोई स्ट्रेटेजी बता पाएगा। बीपीएससी टॉपर रही है और बहुत कम दिनों पहले रिजल्ट आया था। यूपीएससी में भी 261 रैंक मतलब समझ सकते हैं, एक लड़की का होना और ऊपर से काफी मतलब मोटिवेटेड वीडियो हो सकता है आप लोगों के लिए। अगर आप भी जनरल कंपटीशन की तैयारी करते होंगे, बीपीएससी की करते होंगे या यूपीएससी की करते होंगे, स्ट्रेटजी वीडियो आप लोग खोज रहे होंगे, इनसे बेहतर कोई नहीं बता सकता है। सबसे पहले आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। जी, आपका धन्यवाद। बीपीएससी में पहला रैंक, अभी यूपीएससी को फोड़ दिया है आपने। क्या कुछ मन में क्या चल रहा है अब? मन में एक सेंस ऑफ रिलीफ है कि मेहनत जो करी थी, हम्म, वो कहीं न कहीं रंग लाई, हम्म। तो सुकून हो रहा है, संतुष्टि हो रही है और बस इस मोमेंट को एन्जॉय कर रही हूँ। पूरे देश का सबसे बड़ा परीक्षा यूपीएससी होता है। इससे भी आगे कुछ करने का इरादा है? ऑब्वियसली यूपीएससी तो करना है, अब उसके बाद जो काम होता है, जिसके हम्म, लिए आपने एग्ज़ाम के लिए मेहनत करी थी, हम्म, असली परीक्षा तो अब शुरू होती है। हम्म। सबसे पहले ये बताइए कैटेगरी कौन सा था आपका? मेरा कैटेगरी जनरल था, मीडियम कौन-सा था आपका? इंग्लिश। इंग्लिश मीडियम से जी। थी। अच्छा, काफ़ी सारा देखा जा रहा है इस बार हिंदी मीडियम वालों का कम रिज़ल्ट हुआ है। मीडियम भी असर करता है क्या यूपीएससी, बीपीएससी के लिए? एक्चुअली इतना तो मुझे नहीं पता क्योंकि मैं अपने मीडियम के बारे में जानती हूँ, कुछ लोग ऐसा कहते हैं। हुँ, मे बी हो सकता है उसमें कुछ ना कुछ सच्चाई हो क्योंकि कंपेयर टू इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम वालों का रिजल्ट काफी कम आता है। हुँ। पॉसिबिलिटी हो सकती है। काफ़ी लोग बोलते हैं कि जो हिंदी मीडियम से पढ़े होते हैं या जो आर्ट्स सेक्शन से ग्रेजुएशन किए होते हैं या जो लोग इंग्लिश मीडियम से पढ़े होते हैं, डायग्राम वगैरह बना करके या आंसर राइटिंग में काफ़ी अच्छा लिख पाते हैं इंग्लिश मीडियम वाले। क्या आपके साथ भी ऐसा? जैसा कि मैंने कहा मुझे हिंदी मीडियम के बारे में नहीं पता, मुझे नहीं पता कि वहाँ पे क्या डिफिकल्टीज फेस करनी अच्छा। पड़ती है, तो मैं यहाँ पे कंट्रास्ट एंड कंपेयर नहीं कर पाऊंगी। हुँ। सबसे पहले पढ़ाई कैसे की? बीपीएससी भी क्रैक की, यूपीएससी भी क्रैक की। क्या यूपीएससी लेवल के पढ़ने से बीपीएससी क्रैक हो जाता है या दोनों के लिए अलग तरह से पढ़ना पड़ता है? हाँ, डेफ़िनिटली दोनों के लिए अलग तरीके से पढ़ना पड़ता है क्योंकि जो बीपीएससी है उसके जीएस 1 पेपर में जो स स्टैटिस्टिक्स वाला पोर्शन आता है, हुँ, वो आपकी रैंक डिसाइड करने में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। हुँ, जबकि यूपीएससी में ऐसा कुछ नहीं होता है, तो पेपर डिफरेंसेस है, वेरिएशंस हैं। लेकिन अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो कहीं न कहीं आपका 70 टू 80% बीपीएससी डन है। हुँ। आपको जो 20% बिहार स्पेसिफिक चीज़ें हैं, वो लास्ट में बस करनी होती है। बीपीएससी में देखा जा रहा है ये 68वीं से ऐड हुआ है, ऐसे बायोग्राफी भी ऐड कर दिया गया है और यूपीएससी की तरफ धीरे-धीरे मोड़ कर रहा है बीपीएससी भी। बीपीएससी में जब फर्स्ट रैंक लाई थी तो क्या आशा था, एक उम्मीद था कि यूपीएससी भी क्रैक होगा? यूपीएससी का मेंस क्योंकि रिजल्ट के पहले ही मैं मेंस लिख चुकी थी अच्छा। और मेरा मेंस क्लियर हो चुका था, तो उम्मीद थी क्योंकि मेंस अच्छा गया था, तो लग हुँ, रहा था कि लिस्ट में नाम आ जाएगी। हुँ। यूपीएससी के प्री में और मेंस में क्या अंतर होता है? बहुत अंतर होता है, जो प्रीलिम्स होता है वो 1 दिन की बात होती भाई बहुत दिन से तैयारी कर रहे हो और तैयारी कर करके थक चुके हो, चाहते हो फ्री में तैयारी करना आगे, तो ऑफिसर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे चले आइए। 2400 घंटा भारत का नहीं दुनिया का पहला चैनल जो 2400 घंटा फ्री पढ़ा रहा है। सब्सक्राइब कीजिए द ऑफिसर्स एकेडमी और हमारे साथ निःशुल्क पढ़िए। बहुत बहुत धन्यवाद। है। हुँ, वहाँ पे आप उस 1-2 घंटे में हुँ, अपना स्टेट ऑफ माइंड सही रख पाते हो कि नहीं, और वो एमसीक्यू वाली चीज़ होती है, ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, तो एक जो गेस गेस फैक्टर होता है, एलिमिनेशन टेक्निक होती है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हुँ। लेकिन जो मेंस होता है, वो 8-9 दिन, 1 वीक से ज़्यादा ऊपर की वो परीक्षा होती है और 1 दिन में आपको 2-2 पेपर लिखना होता है। हुँ, वो फिज़िकली और मेंटली काफ़ी टैक्सिंग होता है। हुँ, 1-2 घंटे नहीं, आपको वो पूरे 7 दिन अपना वो जो मेंटल स्टेट है वो मेंटेन करना होता है क्योंकि कभी-कभी क्या होता है कि सपोज़ पहले दिन का आपका पेपर अगर खराब हो गया, तो वो जो स्ट्रेस होता है, वो आपके बाकी 6-7 पेपर को भी खराब कर देता है। हुँ। तो वो थ्रू आउट जो खुद को एक अ, स्टेबल स्टेट ऑफ माइंड के साथ रखना, वो ज़्यादा चैलेंजिंग होता है मेंस में। आंसर राइटिंग को लेकर काफ़ी लोग परेशान रहते हैं। जैसे प्री हो जाता है, लेकिन मेंस में जैसे ही आंसर राइटिंग के लिए जाते हैं या ऐसे वगैरह लिखने जाते हैं, उतना अच्छा से नहीं कर पाते हैं। थोड़ा बहुत परेशानी होती है। क्या कुछ देना होता है कॉपी में आंसर राइटिंग में? जैसे कि आंसर राइटिंग एक आर्ट है और हुँ, आर्ट जो है, आप जितना प्रैक्टिस करोगे आप उसमें उतना बेटर करते जाओगे। हुँ, तो ये मत सोचो कि अगर आपने पेन उठा के लिखना शुरू किया है तो पहली बार में आपका आंसर बहुत अच्छा हो जाएगा। हुँ। आपको एक्सटेंसिवली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इनफैक्ट या मैं या कोई भी जो यूपीएससी वीपीएससी क्लियर करता है, उनको भी शुरू में प्रॉब्लम आती है। इनफैक्ट मैं बहुत बार अपने आंसर से फ्रस्ट्रेट हो जाती थी कि ये क्या लिख रहे हैं। हुँ। लेकिन ग्रेजुअली बहुत पेशेंस के साथ पेशेंस रखना होता है, परसिवरेंस रखना होता है, तब जाके आपके आंसर्स इंप्रूव करते हैं। एटलीस्ट 1 ईयर का तो प्रोसेस होता है ये। दी थी, ये आपकी कॉपी है जो आंसर राइटिंग की है। जी, इसमें क्या कुछ करती थी कि दूसरों से अलग हो कॉपी आपकी? मेरी कोशिश दूसरों से अलग होने की नहीं थी, बस इतना कर लेने की थी कि यूपीएससी क्वालीफाई हो जाए क्योंकि अच्छा।
जो भी रैंकर्स होते हैं ऑलमोस्ट सब कहीं न कहीं से सिमिलर ही होते हैं, सेम स्टेज पे ही होते हैं। तो कॉपी में क्या कुछ लिखती थी? मतलब लगे अ, कि इंटरव्यूअर जो है या एग्जामिनर जो है इम्प्रेस हो सके? जैसे कि ये मेरी ऑप्शनल की कॉपीज़ है पॉलिटिकल हुँ, साइंस की, तो अच्छा। मैं कोशिश करती थी कि जैसे क्या होता है कि पॉलिटिकल साइंस में कुछ टर्म्स होते हैं, हुँ, उसको मैं अच्छे से जैसे थियरी ऑफ सरप्लस वैल्यू, हुँ, थियरी ऑफ रिवॉल्यूशन, डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट, तो मैं इन वर्ड्स में जो कीवर्ड्स होते हुँ, हैं, हुँ। जो एग्जामिनर को मतलब नज़र में आ पॉइंट वाइज़ जाए, लिखना होता है। पॉइंट वाइज़ जैसे कि टर्मिनोलॉजी होती है हुँ, पॉलिटिकल साइंस में, तो मैं उसको कोशिश करती थी कि उस पे फोकस करूँ, उसको हाइलाइट कर दूँ, हुँ, ताकि जो एग्जामिनर है वो कॉपी चेक करे तो उसका ध्यान उस पे जाए। अच्छा। और जैसे मैं पॉलिटिकल साइंस में क्या होता है कि बहुत सारे पर्सपेक्टिव हुँ, होते हैं, रियलिस्ट पर्सपेक्टिव होता है, हुँ, लिबरल पर्सपेक्टिव होता है, फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव होता है, हुँ, पोस्ट मॉडर्निस्ट पर्सपेक्टिव होता है, तो मैं कोशिश करती थी कि कोई भी टॉपिक पे हर पर्सपेक्टिव से उसको लिखूं। हुँ। तो पॉलिटिकल साइंस क्योंकि आइडियाज का साइंस है, तो जितने भी आइडियाज हैं अलग अलग पर्सपेक्टिव से, सिर्फ एक पर्सपेक्टिव दिखाने की मैं कोशिश नहीं करती। जी। ऑनलाइन मोड में ज़्यादा पढ़ी या किसी कोचिंग संस्थान का सहायता लिया? पढ़ाई कैसे की? मोड क्या था पढ़ाई का? मैंने कोचिंग की हेल्प नहीं ली, मेंटरशिप भी नहीं लिया, सेल्फ स्टडी ही थी, मैंने घर से पढ़ाई करी। हुँ, और मैं टेक्स्ट बुक प्रेफ़र करती हूँ कंपेयर टू ऑनलाइन जो लेक्चर्स होते हैं, वीडियोज़ होते हैं, वो मैं किसी सेकंड पर्सन से सुन के सीख नहीं पाती। वैसे दैट इज़ नॉट माय मोड ऑफ लर्निंग। मैं टेक्स्ट बुक पढ़ती हूँ, लिखती हूँ खुद से, क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद आप में इतनी समझ हो जाती है कि आप बुक्स पढ़ के समझ सको चीज़ों को। हुँ, तो वो मेरा मोड था। और बाकी जैसा कि आपने कहा कि ऑनलाइन ऑनलाइन जैसे मैं पीडीएफ का काफ़ी इस्तेमाल करती थी, जैसे इकोनॉमिक सर्वे हो गया, हुँ, पीआईबी हो गया। मतलब जो गवर्नमेंट की ऑथेंटिकेटेड चीज़ें होती है, या फिर संसद टीवी हो गया, उसपे गवर्नमेंट के काफ़ी प्रोग्राम्स आते हैं, हुँ। गवर्नमेंट की जो स्कीम्स होती हैं, मैंने उसका एक्सटेंसिवली यूज़ किया। लड़के जब तैयारी करते हैं, सिपाही की तैयारी करने वाले, ग्रुप डी की तैयारी करने वालों को पता नहीं होता है कि हमको पढ़ना क्या है। 3 साल, 4 साल तैयारी करने के बाद उनको समझ में आता है कि हमको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। घर में कोई बताने वाला था या कि ये तैयारी कैसे करना है? या कोई अलग लोग बताने वाले थे कि ये चीज़ पढ़ना है, ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, ये इस चीज़ को नहीं पढ़ना है? एक्चुअली मेरा जो ये प्रोसेस था सिविल सर्विसेज़ का, ये 1-2 साल की बात नहीं थी, मैं काफ़ी लंबे समय से इसमें लगी हुई हूँ। कितने दिनों से तैयारी कर रही हैं? एक्चुअली मैं 11-12 से ही मेरे दिमाग में था सिविल सर्विसेज़ करना अच्छा। है, तो वो जो फाउंडेशन होता है, वो मैंने वहाँ से बिल्ड करना शुरू कर दिया। और ऐसा नहीं है, बहुत बार ऐसा होता था कि मैं कुछ गलत करती थी, फिर लगता था ये काम नहीं करना है, स्ट्रैटेजी बदलनी है। तो मैं खुद ही इम्प्रूव करती थी, लगता है सही नहीं है, गलत है, तो वो सेल्फ लर्निंग मोड मेरा ऑन रहता था हमेशा। अटेम्प्ट कौन-सा था? सेकंड अटेम्प्ट था। सेकंड था। जी। पहले में क्या गड़बड़ी जैसे हुआ जैसे था? मैंने बोला, प्रीलिम्स मेरा जीएस जो पेपर 1 है, सीसैट हो गया था, हुँ, जीएस पेपर 1 मेरा 2 नंबर से नहीं हो पाया। हुँ। बीपीएससी जब आपका फर्स्ट रैंक आया था, उस समय कौन-सा अटेम्प्ट था आपका? वो पहला अटेम्प्ट था। पहले अटेम्प्ट में जी, मतलब पहला अटेम्प्ट और फर्स्ट रैंक आपने हासिल किया था। जी। काफ़ी प्राउड मोमेंट हुआ होगा घर के लिए या पूरे समाज के लिए बोले तो। डेफिनिटली प्राउड मोमेंट काफ़ी होता है। सारे छात्र सक्सेस हुए हैं, यूपीएससी हो या बीपीएससी हो, काफ़ी सारे छात्रों का रिजल्ट भी हुआ है। लेकिन भारी मात्रा में छात्र छँटे भी हैं। अधिकतर संख्या उन्हीं की है जिनका रिजल्ट नहीं हो पाया है। उनको क्या कुछ करना चाहिए? काफ़ी सारे छात्र होते हैं कि परीक्षा दिए, रिजल्ट नहीं आया, तो डिमोटिवेट हो जाते हैं, हमसे नहीं हो पाएगा। उनको क्या कुछ बोलिए? मैं यही बोलूँगी कि कोई भी पूरी तरीके से खुश नहीं होता। जो प्रीलिम्स फेल हो गया वो सोच रहा होगा कि काश मेंस लिखने का मौका मिलता। जो इंटरव्यू फेल हो गया वो सोच रहा होगा काश एक बार इंटरव्यू देने का मौका मिलता। अब जिसकी रैंक आ गई है, पीछे से रैंक आई, काश रैंक ज़्यादा होती। अब जिसकी रैंक अच्छी आ गई है, जो आईएएस भी मिल गया, अब उसका कार्डर वाला रोना कि मनपसंद नहीं मिला, तो कोई भी अल्टीमेटली खुश नहीं है। हुँ, वो कहीं न कहीं सबको ये होना चाहिए था, वो होना चाहिए था, वो है। तो ठीक है, आपने कोशिश करी, आप फेल हो गए। अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हो, इम्प्रूव कर सकते हो, तो फिर दोबारा कोशिश करो, मन मत हारो। लेकिन अगर लगता है कि नहीं बहुत हो गया, एक सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है कि अब नहीं करना है, खुद को खपाना नहीं है, तो फिर प्लान बी रखो और एग्ज़िट कर लो। प्रियांगी मेहता का कोई प्लान बी था? पीसीएस 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 था। पीसीएस प्लान बी था मेरा। इंटरव्यू कैसा गया था? बीपीएससी के इंटरव्यू में और यूपीएससी के इंटरव्यू में? क्या कुछ अंतर है? अंतर एक तो ड्यूरेशन का, जो बीपीएससी इंटरव्यू 20-25 मिनट लास्ट किया था अच्छा, और यूपीएससी ऑलमोस्ट 35-40 मिनट्स। अच्छा। और दूसरी जो मेजर डिफरेंस है वो है कि बीपीएससी इंटरव्यू फैक्चुअल होता है। हुँ, उसमें आपके एकेडमिक से रिलेटेड फैक्ट्स बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं, और जो यूपीएससी इंटरव्यू है उसमें ये होता है कि आपसे बहुत ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस पूछेंगे, आपके ओपिनियन पूछेंगे। और जैसे कि बीपीएससी में मेरे से पॉलिटिकल साइंस रिलेटेड मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस थे, हुँ, जबकि यूपीएससी में वो इकोनॉमिक, इंटरनेशनल रिलेशंस, हिस्ट्री, बिहार स्पेसिफिक, स्पेस, साइंस एंड टेक, मतलब कोई भी एक एरिया नहीं था जिसको उन्होंने छोड़ा था। हुँ। और तीसरी चीज़ ये होती है कि बीपीएससी, एक जो यूपीएससी का जो ग्रैंडर होता है, वो आपको महसूस हो जाएगा इंटरव्यू रूम में। एंटर करते ही वो डिफरेंस आपको फ़ील हो जाएगा। कितने सवाल लगभग पूछे गए थे इंटरव्यू में? मेरे से अराउंड 30 प्लस क्वेश्चन्स 30 पूछे गए प्लस थे। जी। क्वेश्चन।
कितनों का जवाब सही से सटीक से दिया था आपने? हाँ, मैंने जैसे कि जो एलाबोरेट करने वाले क्वेश्चन्स थे, कॉन्सेप्ट बेस्ड थे, मैंने सबका जवाब दे दिया। लेकिन कुछ फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन थे, जैसे कि एक क्वेश्चन था, एक मैम ने पूछा कि अभी कुछ दिन पहले तमिलनाडु में नरेंद्र मोदी की रैली हुई थी, प्रधानमंत्री की रैली हुई थी, उसमें उन्होंने एक मेजर स्कीम अनाउंस किया, कुछ अनाउंसमेंट हुई थी, वो क्या था? तो मुझे नहीं पता था, तो वहाँ पे मैंने सॉरी बोला था। ऐसे 1-2 फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन थे, जो मुझे नहीं आता था। अच्छा, काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो कोचिंग क्लासेस का सहारा लेते हैं। काफ़ी लोग खुद से पढ़ते हैं, जैसे आप कह रही हैं कि सेल्फ स्टडी। किताबें कौन-कौन सी होंगी जो आपने पढ़ाई की है या उनको फ़ॉलो किया है? वो यूपीएससी के लिए जो स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं, वो सबको पता है, हुँ। लक्ष्मीकांत पॉलिटी के लिए, फिर ओल्ड एनसीईआरटीज़ पढ़ते हो आप। फिर कोई एक एनसीईआरटी कितने क्लास तक? एनसीईआरटी जैसे कि डिपेंड करता है, ज्योग्राफी जो है वो 9, 10th, 11, 12 दोनों की करनी पड़ती है। अगर आप हिस्ट्री कर रहे हो तो एंशिएंट इंडिया जो है वो 11 क्लास में जो ओल्ड एनसीईआरटी आती है एंशिएंट इंडिया की, वो अकेले काफ़ी है। उसके अलावा अगर आपको लगता है तो नई वाली एनसीईआरटी 11, 12 की थोड़ी-सी पढ़ सकते हो, एक थीम बेस्ड बुक आती है। फिर मिडेवल जो है, मिडेवल अगर आपको उतना इलैबोरेट नहीं पढ़ना है तो 7 वाली मिडेवल इंडिया वाली पढ़ लो, और जो अभी रिसेंट एनसीईआरटी थीम बेस्ड चल रही है वो पढ़ लो। मॉडर्न के लिए जो 12th वाली ओल्ड एनसीईआरटी आती है, तो डिपेंड करता है। अगर आपने 11-12 की एनसीईआरटी कर ली है तो 6 टू 10 उतनी ज़रूरत नहीं होती, ज्योग्राफी को छोड़ के। हुँ। बाकी पॉलिटी के लिए तो लक्ष्मीकांत है, 11-12 की पॉलिटिक्स की बुक इम्पोर्टेंट है, पॉलिटिकल साइंस की। 9-10 को आप अवॉइड भी कर सकते हो, उसमें इतना कुछ है नहीं। करंट अफ़ेयर से कैसे अपडेट रहती थी? क्योंकि करंट में भी काफ़ी दिक्कत होता है। क्या पूछेगा, कब तक का पूछेगा, इसका भी कोई गारंटी होता नहीं है। नहीं, ऐसे लोगों को लगता है कि करंट अफेयर्स है वो बहुत वास्ट होता है, जबकि ऐसा नहीं होता है। हुँ, जनरली वो करंट अफेयर्स हर दिन कुछ एक ही मेजर चीज़ होगी जो यूपीएससी के लिए रेलेवेंट होगी। हुँ, आपको उसका ट्रैक रिकॉर्ड रखना है। जैसे कि सनसद टीवी पे एक शो आता है पर्सपेक्टिव, हुँ। उसके अलावा उसपे बहुत सारे थीम स्पेसिफिक टॉपिक्स वो डिस्कस करते हैं। तो मैं उसको देखती थी, क्योंकि पता चलता था गवर्नमेंट क्या डिस्कस कर रही है, गवर्नमेंट का क्या एजेंडा अभी चल रहा है। वो मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल था, मैं सुनती थी, मैं उसको नोट्स बना लेती थी। पीआईबी में भी अभी यूपीएससी स्पेसिफिक इतना कुछ डेली बेसिस पे नहीं आता, और इतना करके अगर मुझे लगता था, जैसे विजन आईएएस की जो मंथली मैगजीन होती है, लगता था कुछ छूट गया है तो मैं देख लेती थी कोई टॉपिक मिस तो नहीं हो गया। बस ऐसा नहीं होता कि कुछ भी आता है, बहुत लिमिटेड टॉपिक्स आते हैं। अगर महीना में 30 दिन है तो मुश्किल से 20-25 टॉपिक्स होंगे जो यूपीएससी के लिए रेलेवेंट होता होगा। चलिए, अब कैसा फ़ील हो रहा है? कह रही हूँ, सेंस ऑफ रिलीफ लग रहा है, मतलब हो गया, बस ऐसा लग रहा है हो गया, खत्म हो गया कौन-सा यूपीएससी। पोस्ट मिल सकता है? अभी तो खैर आईपीएस या तो आईआरएस मिल सकता है। आईपीएस या आईआरएस? हम्म। अच्छा, काफ़ी सारे फ्रेश छात्र होंगे जो बीपीएससी का भी तैयारी करना स्टार्ट करना चाह रहे होंगे, यूपीएससी भी ये स्टार्ट करना चाह रहे होंगे, उनको क्या कुछ बोलिएगा? यही कहूँगी कि पहले समझो एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, और कोशिश करो कि अपना जो समझ है, उसको इलैबोरेट करने की कोशिश करो। एग्ज़ाम में क्या आएगा, सिलेबस में क्या आएगा, उस पर्सपेक्टिव से नहीं। एज़ अ ब्यूरोक्रेट आपको क्या-क्या जानने की ज़रूरत है, और एक मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच रखना सारे सब्जेक्ट्स को लेके। ऐसा नहीं हिस्ट्री पसंद है तो बहुत पढ़ लिया, मैथ्स बिल्कुल नहीं आया। एक बैलेंस्ड अप्रोच लेके चलो, ऐसा नहीं ह्यूमैनिटीज़ में हो तो मैथ्स नहीं करना, साइंस, टेक नहीं करना, बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट अब साइंस, टेक, एनवायरनमेंट और मैथ्स का वेटेज बीपीएससी में काफ़ी ज़्यादा है, तो बैलेंस बना के रखो। और जो गोल है लगभग 11-12 से ही तय कर देना है। नहीं, ऐसा न वो डिपेंड करता है, कुछ लोगों को 6th स्टैंडर्ड में पता चल जाता है, कुछ लोगों को ग्रेजुएशन के बाद पता चलता है। वो कब पता चलेगा, वो जो एक यूरेका वाला मोमेंट होता है ना कि फाइनली ये करना है, करना है। वो कभी भी आ सकता है। लेकिन एक जो सेल्फ डिस्कवरी होती है ना, उसको कंटिन्यू रखो, खोजते रहो, सोचते रहो कि क्या करना चाहिए, क्या मेरे लिए अच्छा है, फालतू का टाइम वेस्ट मत करो इधर। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो बाकी आप सुन रहे थे अभी हमारे साथ यूपीएससी की रैंक 261 इनका रैंक है और 68वीं बीपीएससी की टॉपर प्रियांगी मेहता थी और जिस तरह से ये बता रही हैं ज़्यादा ना यूट्यूब से पढ़ाई की है ना ही कोचिंग क्लास की है अपने बल पर किताबों को पढ़ के जहां से भी इनको लगा कि यहाँ से ये चीज हमको लेना चाहिए खुद से इन्होंने उस पर मेहनत किया और मेहनत का क्या नतीजा है अभी अभी आपके सामने है। बाकी क्या कुछ सोच रहे हैं इस पूरे वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज। जय हिंद।